गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फर्स्ट डी पर। तो आज इस क्लास में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आप सभी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। यहां पर भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट्स और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। और इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। यहां पर आपको ढेर सारे मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। और आज का सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आपको आंसर करना है, इंप्रेस में किस शॉर्टकट की सहायता से वर्तमान स्लाइड से स्लाइड शो प्रारंभ कर सकते हैं। किस शॉर्टकट की मदद से आप वर्तमान स्लाइड शो से प्रारंभ कर सकते हैं अपनी स्लाइड को। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन में दिया है F5, कंट्रोल S, शिफ्ट F5 या शिफ्ट के साथ में O। कौन सा हो जाएगा आपका राइट आंसर? चलिए, जो भी बच्चे आ चुके हैं भाई सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर देना है ना, ताकि और भी बच्चे और भी साथी लाइव क्लास में जुड़ सकें। और यहां पर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शिफ्ट के साथ में F5 आपको प्रेस करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो करंट स्लाइड है वो केवल शो हो, तब आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना होता है। चलिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं इंप्रेस में। जैसे कि आप जब इंप्रेस में आएंगे तो यहां पर एक स्लाइड है, हमने यहां पर इसका जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम यहां पर इसका एक बैकग्राउंड लगा देते हैं। तो हमारे पास एक स्लाइड है अभी, और अब आप ये चाहते हैं कि जो करंट स्लाइड है केवल वही आपकी शो हो, तो इसके लिए हमें एक और स्लाइड यहां पर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर एक और स्लाइड इंसर्ट कर ली है और इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चल पाए। ठीक है, आपके समझ में आए। ठीक है, और इसके बाद एक और स्लाइड हम इंसर्ट करते हैं, इसका भी बैकग्राउंड हमने यहां से चेंज कर दिया है। देखिए यहां पर हमारे पास अब टोटल 3 स्लाइडें हैं और अभी मान लिया कि हम सेकेंड वाली स्लाइड पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और अभी क्या है, मुझे सेकेंड वाली स्लाइड को ही केवल शो करना है, तब हमें शिफ्ट के साथ में F5 दबाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपकी स्लाइड जो है वो शो हो चुकी है और केवल ये वही स्लाइड शो ही है जो आप शो करना चाहते थे। मींस जिस स्लाइड को आप शो करना चाहते हैं उस स्लाइड पर आप एक्टिव हों। ठीक है, और साथ में शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप F5 दबाते हैं तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से शो करेगा, लेकिन बीच में अगर किसी स्लाइड को आप शो कराना चाहते हैं तो जिस स्लाइड पर आप वर्क कर रहे हैं केवल वहां पर आपको शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करना होगा, तो आपकी जो वर्तमान स्लाइड है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या कह रहा है, एक स्क्रीन पर सभी स्लाइड देखने के लिए लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में डैश, अब यहां पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो यहां पे पूछ रहा है क्या करना पड़ेगा। व्यू और स्लाइड सॉर्टर पे जाना पड़ेगा, व्यू और स्लाइड पे जाना पड़ेगा, व्यू और मास्टर पे जाना पड़ेगा, या व्यू एंड स्लाइड शो पर जाना पड़ेगा। तो एक स्क्रीन पर अगर आप सभी स्लाइड को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको आंसर करना है। एक ही स्क्रीन पर आप सभी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तब यहां पे कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए यहां पर आपको जवाब करना है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन पहला होगा। ध्यान रखना है, अगर आप एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तो आपको व्यू मेनू में जाकर के स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, कहां जाना होगा, व्यू मेनू में जाकर के स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। यहां पे व्यू पे आते हैं, इसके बाद आप नीचे आएंगे तो स्लाइड सॉर्टर का ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहां पे आपको करना है क्लिक। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हमारे पास अभी क्या है, यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास टोटल जो स्लाइड्स हैं वो अभी मेरे पास 3 स्लाइड्स थी, तो वो हमें यहाँ पर 1, 2 और 3 स्लाइड्स हमें यहाँ पे नजर आ रही हैं। जितनी भी स्लाइड आपकी यहाँ पर होंगी वो सारी स्लाइड्स आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो आपको कहां जाना है, व्यू पे जाना है, उसके बाद यहाँ स्लाइड सॉर्टर पे क्लिक करना है। अभी अगर हम नॉर्मल करते हैं तो देखिए हमारा जो नॉर्मल स्लाइड है उस प्रकार से मुझे दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आप अगर एक ही पेज पर सभी स्लाइड्स को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू मेनू का चुनाव करना पड़ेगा और व्यू मेनू पर जाने के बाद हमें स्लाइड सॉर्टर पर क्लिक करना पड़ेगा, तब हम उसको एक पेज पर देख सकते हैं। और यहां पर आपसे पूछा है स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए डैश एक मेनू कमांड है, यानी कि स्लाइड पर अगर आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर कौन सी एक मेनू कमांड है। आपको टूल पर जाकर के टेक्स्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा, व्यू पर जाकर के टेक्स्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाकर के टेक्स्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा, या फॉर्मेट में जाकर के आपको टेक्स्ट बॉक्स में जाना पड़ेगा। तो आप बताइए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है भाई, सभी साथी लाइक कर देना क्लास को, है ना, लाइक और शेयर आप लोग करते रहा करो क्लास को। तो यहां पर बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर आपका सी हो जाएगा। ध्यान रखना है, टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको इंसर्ट में जाकर के और टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना होता है। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आप यहां इंसर्ट में आ जाएंगे और इंसर्ट में आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए नीचे का ऑप्शन आपको मिलता है टेक्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो आप यहां टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपना टेक्स्ट को लिख सकते हैं और इसके लिए आप F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप F2 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रखना है, F2 प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आ जाएगा और आप वहां पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आप इंप्रेस में एक नई स्लाइड इंसर्ट करना चाहते हैं तो डैश प्रेस करेंगे। अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं एक नई स्लाइड, तब आप किस शॉर्टकट की मदद से आप नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं अपने इंप्रेस प्रोग्राम में। ऑप्शन में आपके पास है Ctrl+S, Ctrl+P, Ctrl+M या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखना है आप सभी को, Ctrl+M एक शॉर्टकट की है जिससे आप एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, कंट्रोल के साथ में M प्रेस करना होगा। अभी आपके पास 3 स्लाइड्स हैं और जैसे ही हम यहां पर Ctrl+M दबाते हैं तो देखिए यहां पर एक और स्लाइड हमारी इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो Ctrl+M दबाना है और उसके बाद वो स्लाइड हमारी इंसर्ट हो जाएगी। एक चीज और आप ध्यान रखना है, जो स्लाइड आपकी यहां पर अभी है, जैसे अभी यहां पे टोटल हमारी जो स्लाइड्स हैं वो 5 हैं और अगर हम यहां पर एक और स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो इसका जो लेआउट होगा, ठीक है, वो सेम लेआउट में हमारी जो स्लाइड है वो इंसर्ट होगी। जैसे अभी जो 5 नंबर पे जो लेआउट दिख रहा है, जो थीम आपको दिख रही है, हम अगर Ctrl+M दबाते हैं तो सेम वही हमें नीचे भी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, जब आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। देखो यहां पर क्वेश्चन भी आ गया है, हालांकि हमने इससे पहले ही आपको बता दिया। ट्रू एंड फॉल्स में आपको अब बताना है कि जब आप एक नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं तब वह अपनी पिछली स्लाइड लेआउट के अनुसार इंसर्ट होती है। जैसे आपकी एक स्लाइड यहां पर है और एक स्लाइड यहां पर है, जो लेआउट इसका है और इसके बाद अगर कोई स्लाइड आप इंसर्ट करते हैं अगर, तो ये क्या पिछली स्लाइड का जो लेआउट है उसी के अनुसार ये आती है या फिर इसका लेआउट चेंज हो जाता है। तो ये जो है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। जब आप किसी भी स्लाइड को इंसर्ट करते हैं तो ये पिछली स्लाइड के अनुसार ही इंसर्ट होती है। जो लेआउट यहाँ पर होगा, जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, इसका यहाँ पर इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ से मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और जब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो इसके बाद इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम कोई भी स्लाइड इंसर्ट करते हैं तो देखो सेम जो ये लेआउट आप देख रहे हैं ना, सेम इसी लेआउट से हमें वो दिखाई देगा। Ctrl+M दबाया तो यहाँ पर एक स्लाइड आप इंसर्ट हो चुकी है। अब स्लाइड तो इंसर्ट हो गई लेकिन इसका सेम लेआउट है, यानी कि सेम जो पहली वाली स्लाइड थी उसी के अनुसार यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। ध्यान रखना है। तो हमेशा जो स्लाइड आप इंसर्ट कर सकें वो स्लाइड हमेशा पहले वाले लेआउट के अकॉर्डिंग ही इंसर्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए का उपयोग करते हैं। अपनी स्लाइड में टेक्स्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट को होल्ड करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। टेक्स्ट बॉक्स का करते हैं, प्लेस होल्डर का करते हैं, विंडोज या ड्राइंग बॉक्स का करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में आप सभी का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी से अपना जवाब भेजें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लेस होल्डर। तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है। तो एक क्लिक टू ऐड टाइटल जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, प्लेस होल्डर है। यहां पर हम लिख सकते हैं, टेक्स्ट को लिख सकते हैं, इमेज को यहां पे रख सकते हैं, क्लिप आर्ट को रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा प्लेस होल्डर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग आपके बने हैं ऑप्शन, जहां पर आप इंसर्ट कर सकते हैं टेबल और चार्ट या वीडियोज। तो ये अलग अलग प्रकार के लेआउट होते हैं और उन्हीं लेआउट के अनुसार यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस होल्डर बोलते हैं। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला है, में से किसके अतिरिक्त नई स्लाइड तैयार कर सकते हैं। आप किसके अतिरिक्त एक नई स्लाइड बना सकते हैं। Ctrl+N, क्लिक ऑन न्यू आइकन, Ctrl+O, फाइल मेनू,
उसके बाद में न्यू प्रेजेंटेशन। तो किसके अतिरिक्त आप एक नई स्लाइड को बना सकते हैं, आपको जवाब करना है क्वेश्चन नंबर 8 का। बताइए यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, यहां पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। कंट्रोल ओ के अलावा, कंट्रोल ओ के अतिरिक्त आप सभी से एक नई स्लाइड बना सकते हैं। अगर आप एक नई स्लाइड बनाना चाहते हैं तो कंट्रोल एन भी प्रेस कर सकते हैं। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे, एक नई स्लाइड आपकी बन जाएगी। या फिर क्या करेंगे, क्लिक ऑन न्यू आइकन, न्यू आइकन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आप अगर आएंगे फाइल मेनू पर, उसके बाद में न्यू प्रेजेंटेशन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो भी आप अपनी एक नई स्लाइड तैयार कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल ओ से क्या होगा, आपका जो प्रेजेंटेशन आपने बनाया होगा वो ओपन होगा, ना कि एक नई स्लाइड आप बना पाएंगे, है ना। तो किसके अतिरिक्त आपसे पूछा है, तो आप कंट्रोल ओ के अतिरिक्त इन सभी से एक नई स्लाइड तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इंप्रेस प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट नाम क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट नेम होता है इंप्रेस प्रेजेंटेशन का, वो क्या होता है, कैल्क होता है, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है, स्लाइड 1 होता है, या फिर राइटर होता है। तो ध्यान रखना है, यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है। किसी भी प्रेजेंटेशन का इंप्रेस में बात करें तो प्रेजेंटेशन का जो डिफॉल्ट नेम होता है वो अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होता है। चलिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं। अगर अभी आप यहां देखेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर जो आपका प्रेजेंटेशन है, ठीक है, तो इसका जो डिफॉल्ट नेम है अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस ही आपका डिफॉल्ट नेम है। जब आप कोई नया प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसका बाय डिफॉल्ट जो टाइटल नेम होता है वो अनटाइटल्ड होता है, और उसके बाद में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस होगा तो इंप्रेस होगा, कैल्क होगा तो कैल्क होगा, और राइटर होगा तो राइटर होगा। ध्यान रखना है, हमेशा अनटाइटल्ड 1 होता है, उसके बाद में लिब्रे ऑफिस इंप्रेस या राइटर या कैल्क, जो भी जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे होते हैं वो प्रोग्राम होता है लिब्रे ऑफिस का, ठीक है। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अनटाइटल्ड 1 लिब्रे ऑफिस इंप्रेस। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है पावर पॉइंट में किस मेनू के अंदर स्लाइड सॉर्टर विकल्प मिलता है। पावर पॉइंट में कौन से मेनू में स्लाइड सॉर्टर की कमांड आपको मिलती है, इंसर्ट, व्यू, स्लाइड शो या फिर एनिमेशन। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन व्यू, है ना। व्यू मेनू में जाएंगे तो वहां पर आपको स्लाइड सॉर्टर विकल्प मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन नेम पूछा है इंप्रेस का, क्या होगा, डॉट ओडीएस होगा, डॉट ओडीटी होगा, डॉट ओडीपी होगा, या इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए, तो यहां पर आपका सही जवाब है सी, डॉट ओडीपी होता है, ठीक है। क्या होता है, डॉट ओडीपी होता है इंप्रेस का एक्सटेंशन, और इसका मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। क्या होता है, देखिए ओडी का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट और पी से हो जाएगा प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यहां पर हो जाएगा, और ओडीटी का मतलब होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, और यस यहां पे हो जाएगा स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट आपका ये कैल्क का हो जाएगा, ओडीटी ये आपका राइटर का हो जाएगा, और ओडीपी ये आपका इंप्रेस का हो जाएगा। ध्यान रखना, इंप्रेस मतलब प्रेजेंटेशन, ठीक है, टेक्स्ट मतलब राइटर, और स्प्रेडशीट मतलब कि कैल्क। तो सब में ओडीएस, कैल्क, ओडीटी राइटर, और ओडीपी इंप्रेस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन सी एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। कौन सी ऐसी एक्सटेंशन है जो लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, ओडीटी, ओडीएस, ओडीपी या आरटीएफ। चलिए आप लोग जल्दी से भाई जवाब करें। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसमें क्या हो जाएगा, और सभी साथी एक बार लाइक कर देना क्लास को, और शेयर भी कर देना, ठीक है। तो लाइक शेयर आप लोग कर दिया करो। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डॉट आरटीएफ ये लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है, बाकी सभी लिब्रे ऑफिस से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, आप अगली स्लाइड पर जाने के लिए प्रेस करते हैं। अगर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रेस करते हैं, पेज अप करते हैं, पेज डाउन करते हैं, कंट्रोल के साथ पेज अप, या कंट्रोल के साथ पेज डाउन। चलिए यहां पर बताइए जल्दी से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा होगा आपका जवाब।
तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो आपको पेज डाउन प्रेस करना पड़ेगा, और अगर आप पिछली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो पेज अप प्रेस करना पड़ेगा। तो यहां पर क्या होगा, पेज डाउन से आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है स्लाइड शो के दौरान आप अगली स्लाइड पर जा सकते हैं। अगर स्लाइड शो के दौरान अगली स्लाइड पर आप जाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की आपकी राइट होगी। ठीक है, स्लाइड शो के दौरान आप अगली स्लाइड पर जाना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी शॉर्टकट की आपकी सही होगी। आप जब चाहो तब आप क्या कर सकते हैं, पेज डाउन आप यूज करेंगे तो आप अगली स्लाइड पर जाएंगे, और पेज अप अगर यूज करेंगे तो आप पिछली स्लाइड पर जाएंगे। स्लाइड शो के दौरान भी, अगर आप स्लाइड शो नहीं कर रहे हैं उस दौरान भी आपको आगे पीछे लेकर जाएगा पेज पर। बट ये जो शॉर्टकट की है केवल आपकी स्लाइड शो पर काम करेंगी। तो इसमें से कौन सी ऐसी स्लाइड है जो आपको अगली स्लाइड पर ले जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन राइट। अगली स्लाइड पर जाने के लिए आपको केवल एन प्रेस करना है। एन मतलब नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर अगर आप जाना चाहते हैं तो एन प्रेस करेंगे, और प्रीवियस यानी कि पी अगर प्रेस करते हैं तो आप प्रीवियस स्लाइड पर जाएंगे, यानी कि पिछली स्लाइड पर जाएंगे, जिससे आपको क्या करना पड़ेगा, पी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो पी से आप जाएंगे प्रीवियस स्लाइड पर, और यहां से आप जाएंगे एन से आप नेक्स्ट स्लाइड पर जा सकते हैं। ध्यान रखना है दोनों शॉर्टकट की जब काम करेंगे जब आप स्लाइड शो कर रहे होते हैं। ठीक है, और अगर आप W प्रेस करते हैं तो क्या होता है, इसके W जब प्रेस करते हैं तो एक व्हाइट विंडो आपको दिखाई देती है, व्हाइट स्क्रीन आपको दिखाई देती है। और अगर आप V प्रेस करते हैं तो इससे क्या होता है, एक ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो W से व्हाइट स्क्रीन दिखाई देगी, और अगर आप B प्रेस करते हैं तो ये ब्लैक स्क्रीन आपको दिखाई देगी स्लाइड शो के दौरान। ओके, तो ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, इंप्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल P, कंट्रोल L, शिफ्ट P या नन ऑफ दिस। तो अगर आप इंप्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो यहां पर सिंपल है, कंट्रोल P आपको प्रेस करना होता है। कंट्रोल P से आप इंप्रेस में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। या फिर आप फाइल पे आएंगे, फाइल पे आने के बाद आप नीचे जाएंगे तो यहां पर आपको प्रिंट का एक डायलॉग बॉक्स दिखेगा। प्रिंट का यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहां पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर आप कंट्रोल P यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में कुल मेनू की संख्या, कुल कितने मेनू होते हैं इंप्रेस में, ये आपको आंसर करना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट है, 10 होते हैं ना। इंप्रेस में टोटल मेनू की संख्या कितनी है, 10 होती है। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल जो मेनू होते हैं वो आप होते हैं, है ना। फाइल, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्लाइड, स्लाइड शो, टूल्स, विंडो और हेल्प। तो टोटल आपके 10 मेनू होते हैं इंप्रेस में। अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में हेडर व फुटर किस मेनू की मदद से डाला जा सकता है। अगर आप हेडर एंड फुटर को डालना चाहते हैं तो किस मेनू से आप उसे डाल सकते हैं, व्यू, स्लाइड, इंसर्ट या फॉर्मेट। हेडर में जो भी आप लिखते हैं तो वो आपकी स्लाइड के हेडर में दिखाई देगा, और फुटर में जो भी आप लिखते हैं वो स्लाइड के फुटर में दिखाई देगा। और ये आप जब डाल देंगे हेडर एंड फुटर को, या केवल आप हेडर डालना चाहते हैं या फुटर डालना चाहते हैं, तो हमेशा ये हर स्लाइड में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कौन से मेनू पे जाकर के इसे डाल सकते हैं। तो यहां सी ऑप्शन आपका राइट है, इंसर्ट मेनू पर जाकर के आप हेडर एंड फुटर को इंसर्ट करा सकते हैं। आपको जाना पड़ेगा इंसर्ट मेनू पे, इंसर्ट मेनू पे आप करेंगे, नीचे आप आएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर का। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं हेडर एंड फुटर का एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप हेडर एंड फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से आप अप्लाई कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई ऑल करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा हर जगह, और अप्लाई करेंगे तो केवल उसी स्लाइड पर ये अप्लाई होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में अधिकतम जूम साइज कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम साइज पावर पॉइंट में कितना कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जूम कर सकते हैं 400%। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम कितना कर सकते हैं, 400% कर सकते हैं। और इंप्रेस में कितना कर सकते हैं, इंप्रेस में कर सकते हैं 3000%। ध्यान रखना है। ठीक है, पावर पॉइंट में 400 और इंप्रेस में 3000%। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पावर पॉइंट में न्यूनतम जूम साइज कर सकते हैं। अगर आप मिनिमम की बात करेंगे तो मिनिमम कितना जूम आप कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रोग्राम में। तो ध्यान रखना है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा 10%। मिनिमम आप 10% कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 400% कर सकते हैं पावर पॉइंट में।
इंप्रेस में मिनिमम आप 5% कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 3000% कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ध्यान जरूर रखें। क्वेश्चन नंबर अगला, आप इंप्रेस में किसी वीडियो फाइल को जोड़ सकते हैं। आप जोड़ सकते हैं तो कैसे, यहां पे दिया है इंसर्ट मेनू, उसके बाद ऑडियो और वीडियो पर आपको जाना पड़ेगा, फिर सेलेक्ट फाइल करेंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप से आप कर सकते हैं दोनों, या इसमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, आप इंप्रेस में किसी वीडियो फाइल को जोड़ सकते हैं किस ऑप्शन की मदद से, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा दोनों। आप इंसर्ट मेनू में जाएंगे, उसके बाद में ऑडियो और वीडियो का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वहां पर जाकर के आप सेलेक्ट फाइल करेंगे। ठीक है, तो आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, यहां पर जाते हैं इंसर्ट, यहां पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑडियो और वीडियो का, यहां पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपनी फाइल को सेलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपका कोई भी ऑडियो या फिर वीडियो रखा हुआ है, अपनी फाइल को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर सीधे आपकी जो फाइल होगी उसको आप ड्रैग करके यहां ड्रॉप कर देंगे, है ना। जब आप इसे ड्रॉप कर देंगे स्लाइड पर तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी इंसर्ट करा सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है, आप किसी फाइल को ड्रैग करते हैं, मतलब खींचते हैं, है ना। किसी फाइल पे आपने क्लिक किया और उसको खींचते हुए आप आगे बढ़ते हैं, तो उसे कहते हैं ड्रैग। और जब ड्रैग कर दिया उसको, तो आप जब उसे छोड़ेंगे, ठीक है, तो उसे कहते हैं ड्रॉप करना। तो आप किसी फाइल पे क्लिक करेंगे, उसको ड्रैग करते हुए लाएंगे, खींचते हुए लाएंगे और अपनी स्लाइड में से ड्रॉप कर देंगे, तो उसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, और अपने इंसर्ट मेनू में जाकर के जो आपको ऑडियो और वीडियो का एक ऑप्शन दिखता है, वहां पर जाकर के भी आप फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में ग्रिड लाइंस को शो करने के लिए किस टैब पर जाएंगे। अगर आप पावर पॉइंट में ग्रिड लाइन को शो करना चाहते हैं तो आप कौन सी टैब पर जाएंगे, रिव्यू, व्यू, स्लाइड शो या फिर नन ऑफ दीज। बताइए यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा व्यू। आपको व्यू मेनू पे जाना होगा और व्यू मेनू पे जाकर के आप ग्रिड लाइंस को शो करा सकते हैं। चलिए हम यहां पर आपको दिखाते हैं। जब आप यहां व्यू मेनू में आएंगे, ठीक है, तो व्यू मेनू में आकर के आप क्या कर सकते हैं, यहां पर व्यू मेनू में आएंगे और इसके बाद, ठीक है, यहां व्यू मेनू पे आने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा करते हैं। यहां से देखिए आप ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहां इस पर आपको क्लिक करना है और इस ग्रिड लाइन पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो स्लाइड होगी उस पर ग्रिड लाइंस आ जाएंगी, छोटे छोटे जो आप देख रहे हैं लाइन, ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगी। तो ये आप कहां से कर सकते हैं, ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपको मिलता है व्यू मेनू में जाकर के। व्यू मेनू में आप जाएंगे, व्यू टैब आप बोल सकते हैं, वहां जाएंगे और ये ग्रिड लाइन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यू। अगला क्वेश्चन है, यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तब वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देती है। अगर आपकी कई सारी स्लाइड बनाई हैं, आपने कई सारी स्लाइड आपने बनाई हैं, ठीक है, और जब आप इसको शो कराते हैं तो ये यहाँ ये पहली स्लाइड है, ये दूसरी स्लाइड है, ये तीसरी है और ये चौथी है। 4 स्लाइड आपकी बनी है, चारों स्लाइड आपको बारी बारी से शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। बट आपने क्या किया, नंबर 2 वाली स्लाइड को क्या कर दिया, आपने हाइड कर दिया है। इस स्लाइड को हमने हाइड कर दिया है। तो अब हम जब प्ले करेंगे, जब हम अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस करेंगे तो क्या हमारी जो स्लाइड प्ले होंगी उसमें जो बीच में हमने हाइड की है स्लाइड, वो दिखेगी अथवा नहीं दिखेगी। तो बिल्कुल सही है, वो नहीं दिखाई देती है। यहां पे लिखा है ना कि यदि आप किसी स्लाइड को हाइड कर देते हैं तब वह स्लाइड शो के दौरान दिखाई नहीं देती है। तो बिल्कुल करेक्ट है, आपकी जो हाइड स्लाइड होती है वो स्लाइड शो के दौरान आपको नजर नहीं आती है। ठीक है, तो जो स्लाइड आप हाइड कर देंगे वो नहीं दिखेगी, पहली स्लाइड दिखेगी, उसके बाद जस्ट आपको तीसरी स्लाइड दिखेगी। अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में आप चार्ट किसके माध्यम से इंसर्ट कर सकते हैं, व्यू, इंसर्ट, स्लाइड या फॉर्मेट। बताइए, इंप्रेस में अगर आप चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन पे जाकर के, किस मेनू पे जाकर के आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। सिंपल है, यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा इंसर्ट। जितना भी इंसर्ट करने वाला मैटर होगा, है ना, हमेशा वो कहां होगा, इंसर्ट ऑप्शन से ही होगा, इंसर्ट मेनू से ही होगा। तो आप चार्ट को भी इंसर्ट में जाकर के इंसर्ट करा सकते हैं। आपको जाना है इंसर्ट मेनू में, यहां देखेंगे आप एक चार्ट का ऑप्शन आता है, यहां पे आपको क्लिक करना है और आप यहां से चार्ट को करा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप इंप्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड बदल सकते हैं। अगर आप स्लाइड का बैकग्राउंड बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं इंप्रेस प्रोग्राम में, और बदल सकते हैं तो यहां पे दिया है ऑप्शन स्लाइड, फॉर्मेट, इंसर्ट या नन, इसमें से कौन सा राइट है।
तो अगर आप इंप्रेस में स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्लाइड मेनू पे आना पड़ेगा, और यहां देखिए आप स्लाइड जब मेनू पे आएंगे, यहां पर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। जब आप स्लाइड मेनू पर आएंगे, यहां पर हम आपको दिखाते हैं, जब आप स्लाइड मेनू पर आएंगे तो कैसे आप उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, कैसे आप अपने इंप्रेस प्रोग्राम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो यहां पर आपके पास एक स्लाइड है और हम यहां स्लाइड पे जाएंगे। स्लाइड पे जाने के बाद में आप नीचे यहां पर जाना पड़ेगा, बैकग्राउंड। तो देखिए यहां पर लिखा है सेट बैकग्राउंड इमेज, यहां पर मुझे करना है क्लिक। जब हम यहां पे क्लिक करते हैं तो आपके पास जो इमेज है वहां पर आप चले जाएंगे, और यहां पर हमने किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर लिया है और ओपन किया है। इसके पीछे क्या हुआ, स्लाइड बैकग्राउंड आ चुका है, इसके साथ हमने एक इमेज का यहां पर यूज कर दिया है, तो स्लाइड बैकग्राउंड में हमारी एक इमेज यहां पर आ चुकी है। ओके, तो इस प्रकार से आप स्लाइड मेनू में जाकर के स्लाइड का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंप्रेस में बैकग्राउंड इमेज को आप सेव कर सकते हैं क्या? जो बैकग्राउंड आपके इंप्रेस की स्लाइड में लगा है उसको आप सेव भी कर सकते हैं, बताइए ट्रू है कि फॉल्स? तो बिल्कुल उसको आप सेव भी कर सकते हैं। जो बैकग्राउंड आपका इमेज लगा हुआ है उसे आप सेव भी करा सकते हैं। हम यहां पर फिर से आपको दिखाते हैं। अब यहां पर एक और स्लाइड इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे एक स्लाइड इंसर्ट की, यहां पर हम कोई भी बैकग्राउंड यूज कर लेते हैं। यहां पर एक है, अगर इसको हम सेव करना चाहते हैं तो फिर हमें स्लाइड, यहां पर आप देखेंगे सेव बैकग्राउंड इमेज का ऑप्शन आ रहा है, नीचे आ रहा है सेट बैकग्राउंड इमेज और एक आ रहा है सेव बैकग्राउंड इमेज। इससे क्या होगा, आप बैकग्राउंड इमेज को सेव करा सकते हैं। जैसे ही हम सेव करेंगे तो ये पूछेगा कहां सेव करना है, हमने यहां पर सेव करके एक फाइल का नेम दे दिया है और हम एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पर वो बैकग्राउंड हम क्या होगा, है कि इसका विड्थ कितना रखना चाहिए, हाइट रखना चाहिए, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें आप करके इसे ओके कर देंगे तो ये क्या होगा, अब आपका जो बैकग्राउंड है ये सेव हो जाएगा। तो हम इसको सेव भी करा सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। और कल हमने एक पोस्ट किया था जिसमें आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें काफी बच्चों ने गलत जवाब दिया है इस क्वेश्चन का, इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है ताकि हम आप सभी को बता सकें। जैसा कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर एक क्वेश्चन था जो कि कल शाम हमने एक पोल में इंसर्ट किया था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है लिब्रे ऑफिस में अगर आप इक्वल, उसके बाद आप राउंड, ठीक है, और यहाँ पर लिखा है 4 5 6 यानी कि 456 दशमलव कितना है, 980 है, यानी कि 9 8 और 0 है। अब कामा यहाँ पे 1 था, अब इसका मान पूछा था एक्सेल में कितना होगा, तो काफी बच्चों ने यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया था 456.98, इसमें बच्चों ने 57% आंसर किया है। 456.99 इसमें बच्चों ने 70% आंसर किया है, और 456.97 इसमें बच्चों ने 5% आंसर किया है, और नन में 21% आंसर किया है। तो जिन्होंने 21% आंसर दिया है तो 21% बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं, ये बल्कि सभी बच्चों ने यहां पर गलत किया है। तो 21% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ही इसको करेक्ट किया है, ठीक है। अब देखिए यहां पर था क्या, आप लोगों ने थोड़ा सा अपना माइंड का यूज नहीं किया है ना। माइंड का अगर आप यूज करते तो ये गलत नहीं करते। तो यहां पर देखिए 456, उसके बाद 0.98 और 0 था, और यहां पर आपका कामा 1 लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप दशमलव के बाद केवल एक ही अंक रखना चाहते हैं, केवल एक ही अंक रखना चाहते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 80 लिखा है यहां पर, 8 और 0 लिखा है, इन दोनों को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमें तो दशमलव के बाद एक अंक ही रखना है। तो हम यहां पर 80 को हटाएंगे, लेकिन 80 को हटाने का भी एक तरीका होगा, वो तरीका समझ लो आप क्या होता है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो ऐसे आप देखो कि अभी जो आपके पास शेष अंक रहेगा वो कौन सा रहेगा, 9 वाला रहेगा, ठीक है। चलिए, अब 9 के पास में जा कौन सा रहा है, 8 और 0 जा रहा है। तो आप पहला अंक देखिए, 8 हमारा क्या है, ये 5 से बड़ा है ना। और हमने आपको बताया कि अगर 5 या 5 से यहां पर अंक कोई बड़ा है तो क्या करेंगे, जो शेष बच रहा है उसमें आपको एक जोड़ देना है, ठीक है ना। तो यहां पर ये 8 है जो यहां पे जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो शेष 9 बच रहा है इसमें हम एक ऐड करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो अगर हम 456.9 में अगर एक हम ऐड कर देंगे तो भाई कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा, 457 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 457.0 हो जाएगा,
ठीक है, 457.0 लिख सकते हैं, या केवल इसको आप 457 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर क्या होगा भाई, देखो मैं एक बार फिर दिखाता हूं आपको। यहां पर क्या होगा, ये जोड़ हो जाएगा, ठीक है, और इस जोड़ को आप लोग कर ही लेते होंगे, 456.9। इसमें कितना ऐड करना है मुझे, इसमें 1 ऐड करना है, और जब आप इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर 457.0 यहां पर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारा यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो नन होगा, है ना, क्योंकि यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो नन हो जाएगा। अब हम इसको एक बार आपको कैल्क में भी दिखाते हैं, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि क्या वाकई में इसी प्रकार से आंसर आपको मिलेगा और यही आंसर होगा। तो एक बार हम कैल्क में भी आपको लेकर चलते हैं 456.980 को, ठीक है। तो आप यहां देखेंगे, यहां लिखा इक्वल राउंड, उसके बाद यहां पर लिखते हैं 456 है, सॉरी 456 कामा, एक बार देखते हैं 456 कामा क्या है, 980, ठीक है, 980, और उसके बाद कामा लगाना है, उसके बाद 1 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे 456 के बाद में पॉइंट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। चलो अब यहां पर हम आपको दिखाते हैं कि ये आपको आंसर क्या देता है। अब यहां पर देख सकते हैं आप, राउंड फार्मूला हमने यूज किया है। अब इसका जवाब आप देखेंगे क्या आएगा, है ना, राउंड 456.980, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो आप देख सकते हैं 457 हुआ, 457 हुआ, है ना, और आपका कितना आया, 457 आपका आया, है ना। तो यहां पर इसका मतलब हमारा जो नन ऑफ दीज था वो ऑप्शन सही था, ठीक है। तो यहां पर जो ये 457 आप देख रहे हैं, अगर हम इसको चेंज करते हैं, यहां क्या करते हैं, अगर हमने जो यहाँ पे 9 लिखा था ना, और इसके बाद जो 8 लिखा था, 8 को चेंज करते हैं, यहाँ पे 4 कर देते हैं। अब जब हमने यहाँ पे 4 कर दिया है, तो अब हमारा 456 और 10 उसके बाद 9 ही आएगा। ओके, एंटर प्रेस करेंगे तो देखो 456.9 आ गया। क्यों, क्योंकि 456.9 इसलिए आ गया क्योंकि जो यहां पर 4 आप देख रहे हैं, जो 4 देख रहे हैं, ये 5 से कम है, और जब ये 5 से कम होगा तो अंक जोड़ने वाला कोई सिस्टम होगा ही नहीं, ठीक है। चाहे भले इसके बाद आप अंक बड़ा लिख दो, इसके बाद जैसे मैं एक और अंक लिखता हूं 9, अब ये 9 देखो यहां पे क्या हो गया कि 456.949 हो गया। अब ये क्या है कि आपको दशमलव क्या केवल यही रखनी है, केवल 9 ही आपको रखना है, मतलब एक अंक ही रखना है। अभी हमसे यहां से 4 और 9 को यहां से रिमूव करा रहा है, तो 4 और 9 में हम ये देखेंगे कि जो वैल्यू हमारी यहां शेष बच रही है, उसके जस्ट बाद में जो वैल्यू है वो क्या 5 है या 5 से बड़ी है, तो नहीं है तो 5 से छोटी है, और इसके बाद अगर सबसे बाद वाली अगर बड़ी भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप एंटर कर देंगे तो आपको 456.9 ही नजर आएगा, है ना। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप हल करते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, जो फार्मूले हमने दिए हैं, जो आपको बताए हैं, क्लास में बताया है, उनको आप अच्छे से समझिए, और जब उनको आप समझेंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी उसको लाइक करना, ठीक है, शेयर करना, और जो भी साथी चैनल पर नए हो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना, ताकि नोटिफिकेशन भी समय से आप सभी को मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट ऑल।